बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। जो आदमी खुदा की बजाय दूसरी चीजों से लव लगाता है वो खुदा की नजरों से दूर हो जाता है। जा हातिम, जा। खुदा ने तुझे जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद को पूरा कर। वो रहा आपके सवाल का जवाब। आज हम पर जाहिर हो गया कि उसने आप तीनों की मुश्किलें आसान करने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है। हम जाएंगे दरवेश के 7 सवाल हल करने। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? हम एक मुसाफिर हैं और यहाँ रात गुजारना चाहते हैं। आप यहाँ रात नहीं गुजार सकते। क्यों? हमारे बादशाह का हुक्म है। एक मुसाफिर अगर इस खंडर में रात गुजारता है तो आपके बादशाह को क्या एतराज हो सकता है? एतराज नहीं मुसाफिर, दुख होता है। उनका हुक्म है कि इस रियासत में आने वाले हर मुसाफिर को इज्जत के साथ महल के मेहमान खाने में ठहराया जाए। जी, मैं कुछ समझा नहीं। हर मुसाफिर को अपना मेहमान समझते हैं। ओह, आपके बादशाह तो बड़े मेहमान नवाज लगते हैं। चलिए मुसाफिर, शाही मेहमान खाना आपका इंतजार कर रहा है, आइए। चलिए। अब आप आराम कीजिए। हमें खुशी है कि जो बादशाह मुसाफिरों का इतना ख्याल रखता है वो रियाया के लिए क्या कुछ नहीं करता होगा। हमारी तरफ से उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा। जरूर। आज की रात आपकी जिंदगी की यादगार रात होगी। जादू जगाने आई, बिजली गिराने आई, जी भर के देख ले तू जलवा दिखाने आई। चांदी बदन है मेरा, सोने से बाल मेरे, आंखें छलकते प्याले हैं सुर्ख गाल मेरे।
खुश नसीब आजा, अब भी एक नजर देख तो जाने जिगर, होगा वो दिल पे असर, जादू है ऐसा इधर। मेरे हबीब आ जाए, खुश नसीब आजा, अब दूरियां ये कैसी, आजा करीब आजा। जादू जगाने आई, बिजली गिराने आई, जी भर के देख ले तू, जलवा दिखाने आई। चांदी बदन है मेरा, सोने से बाल मेरे, आंखें छलकते प्याले हैं सुर्ख गाल मेरे। जादू जगाने आई, बिजली गिराने आई, जी भर के देख ले तू, जलवा दिखाने आई। जी भर के देख ले तू, जलवा दिखाने आई। बस बहुत हो चुका बेहयाई का ये रक्स, दूर हो जाओ हमारी नजरों से। ऐसी भी क्या बेरुखी मेहमान, आपको खुश रखना हमारा फर्ज है। जिसे तुम फर्ज कह रही हो वो गुनाहों का ऐसा दलदल है कि जिसमें गिरने के बाद आदमी जहन्नम के सिवा और कहीं नहीं निकल सकता। हमारी आगोश में आपको जहन्नुम नहीं, सिर्फ जन्नत मिलेगी। एक बार, सिर्फ एक बार इसमें समाकर तो देखिए। तुम्हारी आगोश में समाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही है। इसलिए हसीन जादूगरनी, हमें गुनाह पर आमादा करने की कोशिश मत करो। हम तुम्हारे बादशाह से शिकायत करेंगे। शिकायत? बहुत नासमझ हो मेहमान। आप जैसों की मेहमान नवाजी हम बादशाह के हुक्म पर ही कर रहे हैं। क्या तुम्हारा बादशाह इस तरह मेहमान नवाजी कराता है? लगता है आपको हमारा ये अंदाज पसंद नहीं आया। तुम्हारा बादशाह इतना जलील और गिरा हुआ इंसान हो सकता है, ये हमें मालूम नहीं था। अगर इस वक्त वो हमारे सामने आ जाए तो हम उसे जहन्नम रसीद कर दें। तो फिर देर किस बात की है मेहमान? आप? हम इस रियासत के बादशाह हैं। ओह, तो आप ही हैं वो अजीम मेहमान नवाज जो मेहमान के सामने दस्तरखान नहीं, हसीन तितलियां सजाकर पेश करते हैं। आप ही वो अजीम इंसान हैं जिनके सामने शैतान भी अपने आप को बहुत बौना महसूस करता होगा। खुशी हुई आपसे मिलके। हम जानते हैं हमसे मिलकर तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई, मगर तुमसे मिलकर हमें उम्मीद की एक रोशनी नजर आई है। हमें तुम जैसे इंसान का इंतजार था मेहमान, ताकि आप हमसे हमारा ईमान छीन सके, हमारे किरदार पर गुनाहों का ऐसा दाग लगा सके कयामत में भी हम खुदा को अपनी शक्ल दिखाने लायक न रहे। खुदा जाने आज तक आपने कितनों के ईमान को रेजा रेजा किया होगा, कितने पाक दामनों को गुनहगार किया होगा। आप बादशाह नहीं, बादशाह की शक्ल में शैतान है, शैतान। नहीं, मैं शैतान नहीं हूं, मगर मैं एक मजबूर बाप हूं। एक ऐसा मजबूर बाप
जो अपनी बेटी की हालत ज़ार नहीं देख सकता। कहने को तो मैं बादशाह हूं, मगर मुझे इतना भी इख्तियार नहीं कि अपनी बेटी के आंसू पोंछ सकूं, उसके तड़पते दिल को सुकून पहुंचा सकूं। मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूं, सबसे बदनसीब इंसान। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो मेहमान। आपके होंठों की लर्जिश और आंखों के आंसू बता रहे हैं कि वाकई आप बहुत गमज़दा हैं। आप हमें अपनी मुश्किल बताइए, खुदा ने चाहा तो हम उसे जरूर आसान करेंगे। तुम कौन हो बेटे? हम शहजादे यमन हैं। क्या तुम शहजादे यमन हो? तुम हातिम बिन ताई हो? हाँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, जिस नेक इंसान को पहचानने के लिए मैं इतना जलील काम करने पर मजबूर था, आज तुमने उसे मेरे पास भेज दिया। अब मेरी डूबती कश्ती को किनारा मिल जाएगा। मेरी बेटी की बेनूर जिंदगी में फिर से उजाला फैल जाएगा। बेटे, हम तुमको सिर्फ बताएंगे ही नहीं, दिखाएंगे भी कि हम किस उलझन में गिरफ्तार थे। आओ मेरे साथ, आओ।